एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं अल्कली मेटल्स की। देखिए, अल्कली मेटल्स या जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स है जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम आते हैं। तो इनकी आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। एक जनरल बात याद रखिएगा कि ये जो मेटल्स हैं ये बड़े अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, मतलब ये इंतहाई ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, बड़ा इजीली ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और नेचर में यानी ज़मीन में ये हमेशा ही कंपाउंड्स के फॉर्म में होते हैं, यानी एज सच नहीं पाए जाते जैसे कि गोल्ड या प्लैटिनम वगैरह हैं। तो ये बड़े रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो कंपाउंड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में। तो आज इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो सबसे पहले देखिए, रिएक्शन है विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन है इनका, फिर ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन है, और फिर रिएक्शन है क्लोरीन के साथ, और फिर ये आप देख रहे हैं कि ये है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो ये जब रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाटर के साथ कैसे रिएक्शन कर लेते हैं। देखिएगा कि इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए आपको जो आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स में एक सीरीज थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, जिसमें मेटल्स को, नॉन मेटल्स को, आयंस को, मॉलिक्यूल्स को, डिफरेंट स्पीशीज को इस एबिलिटी के बुनियाद पे अरेंज किया गया था जिसको हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, यानी एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये इनका रिडक्शन पोटेंशियल है। तो मेटल जो है तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 2.7, यह है 2.7 वोल्ट। यानी जनरली ये सोडियम का है, लेकिन बाकी का भी तकरीबन इसी रेंज में आता है, -2.8, -2 इस तरह। वाटर का आप देखिए, मैं सिर्फ ये कंपैरिजन कर रहा हूं कि पानी का जो रिडक्शन पोटेंशियल है -0.8, जो कि अल्कली मेटल्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। तो होता यह है कि ये जो मेटल है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और मेटल आयन बन जाता है। ये इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है और अब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये पानी गेन कर लेता है। तो पानी जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन आयंस में, और साथ साथ ये है हमारे पास हाइड्रोक्सल आयंस। ये जो हाइड्रोजन है ये एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो हमने हाइड्रोजन आयन नहीं लिखना, बल्कि हमने इसकी जगह पे ये लिखना होगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यानी पानी ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना। मैंने इसको बैलेंस करने के लिए हाफ लगा दिया। सो आप ये याद रखें एंटी टेस्ट के लिए कि वाटर की जब रिडक्शन होती है, अल्कली मेटल जब इसको रिड्यूस करते हैं, सो इट इज कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन और साथ साथ हाइड्रोक्सल। तो अगर आप हाइड्रोक्सल आयन बनता है, अगर आप पूरा रिएक्शन लिखे तो मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है, मेटल का जो एक इलेक्ट्रॉन होगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन जो है तो ये वाटर गेन कर लेता है और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। यह है मेटल हाइड्रो ऑक्साइड जो कि पानी में सॉल्युबल होगा, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है H2। ये गैस है, उड़ जाती है और मेटल हाइड्रोक्साइड बनते हैं। ये जो मेटल है ये ग्रुप 1A का कोई भी आप एलिमेंट ले सकते हैं। यहां पे ये हो सकता है लिथियम होगा, सोडियम होगा, पोटाशियम होगा, एटसेट्रा, रुबिडियम, सीजियम वगैरह आप ले सकते हैं। तो अब यहां पर पहले मैंने लिखा है लिथियम का। लिथियम का रिएक्शन जो होता है वो पानी के साथ कदरे स्लो है, सोडियम का बड़ा फास्ट रिएक्शन है, और पोटाशियम जो है बड़ा वायलेंट रिएक्शन करता है, और रुबिडियम जो है तो वो अगर आप पानी के साथ जैसे वो टच करेंगे तो पूरा एक्सप्लोड ये कर जाता है, बड़ा ही फास्ट रिएक्शन है। सो लिथियम का ये जरा स्लो रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट बनेगा लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और याद रहे कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, हीट एनर्जी इसमें खारिज होती है। फिर इसके बाद सोडियम है, तो सोडियम का भी यही हाल है, फर्क सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन का है। सोडियम प्रोड्यूस करेगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एनर्जी खारिज होगी। पोटाशियम का बड़ा फास्ट रिएक्शन है, आप कह सकते हैं वायलेंट रिएक्शन है, और प्रोड्यूस करेगा पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। यह है पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। अच्छा, इसके बाद वाले मैंने नहीं लिखे, इसी के लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम भी इसी तरह ही रिएक्शन करते हैं। रुबिडियम और सीजियम का उनका तो इंतहाई वायलेंट रिएक्शन है। तो ये प्रोड्यूस करते हैं बेसिस, और ये जो बेसिस हैं ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। ये जो अल्कली मेटल के बेसिस हैं
दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ अल्कली मेटल सारे के सारे रिएक्शन कर जाते हैं। हम एक्सेस ऑफ द ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, और ऑक्सीजन के साथ कुछ लोग एयर का भी कह देते हैं कि एयर के साथ रिएक्शन, तो उनका मतलब यही होता है कि ऑक्सीजन ही की बात हो रही है। लेकिन याद रखें कि एयर में नाइट्रोजन है, और लिथियम जो है वो ना सिर्फ ऑक्सीजन के साथ फिर रिएक्शन करेगा बल्कि नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन कर जाता है। लिथियम नाइट्राइड जो है वो बन जाता है। सो ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन है, लिथियम का स्लो रिएक्शन होगा, और इसके बाद फिर सोडियम का बड़ा फास्ट रिएक्शन है। पोटाशियम जो है वो उससे कहीं ज्यादा फास्ट रिएक्शन करता है। अच्छा, जो अहम बात है वो ये है कि लिथियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, सोडियम पर ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम ये सुपर ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। और ये होता है इनकी चार्ज डेंसिटी की वजह से, आयंस की वजह से। पहले मैं रिएक्शन लिखूं तो देखिएगा कि लिथियम जो है ये प्रोड्यूस करेगा लिथियम का नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड वो है कि जहां पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नॉर्मल -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर सोडियम प्रोड्यूस करता है परऑक्साइड, और हमने ऑक्सीजन एक्सेस में ली है, सारे केसेस में ऑक्सीजन एक्सेस में है, तो यह है सोडियम परऑक्साइड। अच्छा, अब जरा इधर ख्याल रखें कि यह है सोडियम आयन, तो इसका चार्ज बनता है +1, और परऑक्साइड ये आयन होता है O, यहां पे होगा 2 और यह है 2-। एक्चुअली ये इस तरह का आयन है, देखिएगा कि ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है, और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो -1 इस पे चार्ज आता है, -1 इस पे है, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं O2 2-। तो ये परऑक्साइड आयन है, तो इसका 2 आप इधर लेके आ जाएं तो फार्मूला हो जाएगा Na2O2। ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। अच्छा, पोटाशियम भी रिएक्शन कर लेता है, और ये और ऑनवर्ड जितने भी हैं, यानी पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये बना देते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड का ये फार्मूला है, ये है KO2। यानी जो सुपर ऑक्साइड है वो इस तरह है कि O2 है और इस पे -1 चार्ज आता है, तो ये है सुपर ऑक्साइड, और ये भी सॉलिड होता है। कलर के लिहाज से लिथियम ऑक्साइड, फिर इस तरह सोडियम वगैरह ये पेल से आते हैं, पेल येलो आप कह दें, और फिर नीचे जो है कलर इंटेंस होता जाता है और ऑरेंज कलर जो है वो डोमिनेंट होता है। तो ये प्रोड्यूस करते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड, और फिर पोटाशियम एंड ऑनवर्ड रुबिडियम और सीजियम ये सुपर ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि रिएक्शन इन ऑक्साइड्स का जो होता है वाटर के साथ और फिर डाइल्यूट एसिड के साथ, तो फिर क्या प्रोड्यूस होगा। देखिए, सबसे पहले इन ऑक्साइड का रिएक्शन है वाटर के साथ। मिसाल के तौर पे आप ले लेते हैं लिथियम का नॉर्मल ऑक्साइड है, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कुछ यूं बनता है, जरा देखिएगा कि ये है ऑक्साइड आयन, ये है ऑक्साइड आयन, ये है वाटर HOH। तो होता यह है कि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, लिहाजा हमारे पास ये भी OH आयन बनेगा, ये भी बनेगा। लिहाजा लिथियम है काउंटर आयन, तो हम इसे लिखेंगे लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है पानी में, और इसी तरह जितने भी नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं अगर आप बना सकें तो बनते हैं। मिसाल के तौर पे सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड बनता है, अगर आप ऑक्सीजन की क्वांटिटी को कम लेंगे तो फिर सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। यहां पर मैंने बात की है कि हमने ऑक्सीजन को एक्सेस में लिया है, तो ये प्रोड्यूस कर लेते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रोड्यूस कर लेता है। अच्छा, जो परऑक्साइड है वो पानी के साथ रिएक्शन करके, अब इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होगी। जरा देखिएगा कि यहां पर 2 मोल के लिए 1 मोल ऑक्सीजन है, 2 मोल मेटल के लिए 1 मोल ऑक्सीजन है, इधर 2 मोल मेटल के लिए 2 मोल ऑक्सीजन है, और इधर फिर 1 मोल के लिए 2 मोल ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड में कम है, परऑक्साइड में ज्यादा है, और सुपर ऑक्साइड में फिर सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑक्सीजन की। तो एंट्री टेस्ट के लिए पॉइंट याद रखेंगे कि वो क्वेश्चन दे देगा कि विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। सो फिर इन तीनों में सुपर ऑक्साइड होते हैं। अच्छा, अब जरा देखें, ये हमारे पास है सोडियम परऑक्साइड पानी के साथ मिलके, तो ये प्रोड्यूस कर लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है तो वो इसी वाटर के साथ मिलके इसको कन्वर्ट कर देती है हाइड्रोजन परऑक्साइड में, सो H2O2। अब यहां पे देखिएगा पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड, और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, और ये पानी में डिजॉल्व फॉर्म में रहते हैं, तो इक्वस आप इसके साथ लिख सकते हैं, और
जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो इसके साथ मिलके बना देगा कुछ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और याद रखें कि अब भी ऑक्सीजन ज्यादा है तो कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। यानी नॉर्मल ऑक्साइड जो होते हैं तो वो बना देंगे सिंपल वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना देंगे, पर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोक्साइड भी बना देंगे और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बन जाएगा, ये वाला आप देख सकते हैं। और जो सुपर ऑक्साइड है तो वो पानी के साथ मिलके बेस बना देता है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। जैसे मैंने कहा था कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी इसमें सबसे ज्यादा है तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। अच्छा, अब इन ऑक्साइड्स का जो रिएक्शन है विद डाइल्यूट एसिड्स, तो ये रिएक्शन बड़ा इजी है। आपने सिर्फ ये करना है कि अब ये नहीं लिखना बल्कि इसकी जगह पे साल्ट लिखना है। तो इसलिए कि ये एसिड के साथ रिएक्शन करके तो साल्ट बनाएंगे। तो अब जरा देखिएगा, लिथियम जो है वो इसके साथ मिलके तो ये बना देगा लिथियम सल्फेट। ये है लिथियम और यह है सल्फेट SO4। सल्फेट का -2 चार्ज है तो इसको आप इधर लिखेंगे, लिथियम का +1 है वो हम नहीं लिखते। तो ये बन गया है लिथियम सल्फेट और H, ये दोनों मिलके ना तो H2O बना देते हैं। सो ये आ गया है H2O। अच्छा, अब इस रिएक्शन को देखें, यहां पर ये सोडियम इसके साथ मिलेगा तो सोडियम सल्फेट बना देगा, यह है Na2SO4। और नॉर्मल ऑक्साइड मैंने लिया है, मैंने कहा था कि सोडियम का जब लिमिटेड क्वांटिटी आप लेंगे ऑक्सीजन की तो फिर नॉर्मल ऑक्साइड बनता है। तो सोडियम सल्फेट और ये दोनों मिलके तो H2O बना देंगे, सोडियम सल्फेट और फिर है H2O। अच्छा, नेक्स्ट जो है परऑक्साइड्स हैं, तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी जरा ज्यादा है तो आपने ये बना देना है सोडियम सल्फेट Na2SO4 और प्लस ये याद रखें कि ये इक्वस फॉर्म में है तो आपने इसको इस तरह लिख देना है कि ये डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा, इधर भी लिखें और उधर भी लिखें। तो ये है सोडियम सल्फेट और फिर H2O, लेकिन हम जानते हैं कि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये ऑक्सीजन इसी H2O को कन्वर्ट कर देती है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में H2O2। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है इसका। अच्छा, फिर सुपर ऑक्साइड्स हैं, तो सुपर ऑक्साइड में ये होगा कि ये पोटाशियम सल्फेट के साथ मिलकर ये बना देगा पोटाशियम सल्फेट K2SO4, ये इक्वस फॉर्म में होगा, अलॉन्ग विद फिर ये H और O मिलके पोटाशियम सल्फेट और H2O2, ये बन जाता है H2O2 और फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो रिलीज होती है। यहां पर भी ये रिएक्शन था, अगर आप देखेंगे कि सुपर ऑक्साइड जो होते हैं तो वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और ये भी। आपने सिर्फ ये करना है कि इस बेस की जगह पे आपने साल्ट लिखना होता है। तो देखें, बेस है तो आपने साल्ट लिख दिया है और आगे पर अगर नॉर्मल ऑक्साइड है तो वाटर बनेगा, पर ऑक्साइड है तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाता है, सुपर ऑक्साइड है तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है क्लोरीन का। क्लोरीन के साथ तमाम अल्कली मेटल रिएक्शन कर जाते हैं, बड़ा फास्ट रिएक्शन होता है और क्लोराइड बनते हैं। अगर मैं लिखूं मेटल और क्लोरीन, तो क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कन्वर्ट कर देगा इसको मेटल क्लोराइड में। जितने भी मेटल क्लोराइड हैं ये वाले, तो ये सॉलिड हैं, आयोनिक कंपाउंड हैं और रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक है, तो हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है। अच्छा, फिर ये मेटल कोई भी हो सकता है तो मैं सिंपल लिख लेता हूं कि 1A का कोई भी एलिमेंट है, यानी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अच्छा, पहले होगा लिथियम क्लोराइड, फिर सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड। तो यह है लिथियम क्लोराइड LiCl सॉलिड, और फिर सोडियम क्लोराइड है NaCl, ये भी सॉलिड है, और फिर है पोटाशियम क्लोराइड, तो ये भी सॉलिड है। रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है। अच्छा, नेक्स्ट पर रिएक्शन हम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। याद रखिए कि हाइड्रोजन अल्कली मेटल के साथ रिएक्शन कर लेता है और ये प्रोड्यूस कर लेता है हाइड्राइड्स। ये हाइड्राइड्स आयोनिक होते हैं। लाइक ये देखिए, मेटल हाइड्रोजन के साथ, जिसका मतलब हम लेते हैं अल्कली मेटल, इस वक्त की बात हो रही है, तो ये होगा मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा और हाइड्रोजन गेन कर लेता है। सो ये मेटल हाइड्राइड बनते हैं और ये सॉलिड होंगे। मेटल के कंपाउंड्स हैं तो सॉलिड हैं, और मेटल कौन सा है? कोई भी मेटल आप ले सकते हैं अल्कली मेटल में से। अच्छा, लिथियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, स्लो रिएक्शन है, लिथियम हाइड्राइड बन जाता है जो कि सॉलिड है। इसके बाद फिर सोडियम है तो सोडियम रिएक्शन कर जाएगा और ये बना देगा सोडियम हाइड्राइड, ये भी सॉलिड है। अच्छा, अब ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि लिथियम जो है वो अल्कली मेटल से जरा डिफरेंट है।
ठीक है जी। इसका पिक्यूलियर बिहेवियर है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त आप एमडीकेट के लिए ये पॉइंट याद रखेंगे कि लिथियम जो है वो अल्कली मेटल्स में से वाहिद मेटल है जो कि नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन करता है और कार्बन के साथ भी। नाइट्रोजन के साथ ये रिएक्शन कर लेता है और प्रोड्यूस कर लेगा लिथियम नाइट्राइड। यह है नाइट्रोजन, तो इसका 3 चार्ज बनता है, वो 3 आप इधर लगा लें, लिथियम नाइट्राइड। और लिथियम कार्बन के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, प्रोडक्ट बना देता है लिथियम कार्बाइड। यह है कार्बन, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, तो इधर लगा लें, सो लिथियम कार्बाइड। तो ये अहम पॉइंट है कि आपने इसको याद रखना है एग्जाम्स के लिए।